वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर, पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में गुयाना है। यहाँ एंडीज पर्वत और ओरिनोको नदी का मैदान, घने वर्षावन और लंबा समुद्री तट पाया जाता है। वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है। पेट्रोलियम के मामले में इसके पास विश्व के लगभग 17 से 18% प्रमाणित तेल भंडार हैं, जिससे यह दुनिया में प्रथम स्थान पर है। एसेक्विबो क्षेत्र को लेकर वेनेजुएला और गुयाना के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी सीमा कोलंबिया से लगती है, जो दुनिया के बड़े कोकीन उत्पादक देशों में से एक है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया ने कुल 67% से अधिक अवैध कोका खेती और कोकीन उत्पादन में योगदान दिया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा उत्पादक देश बनता है। कोलंबिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोका पौधों की खेती करता है, जो कोकीन का मूल स्रोत है। इसी वजह से कोलंबिया वैश्विक कोकीन आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके बाद मुख्य रूप से पेरू और बोलीविया आते हैं, लेकिन कोलंबिया का उत्पाद सबसे ज्यादा है। चूंकि कोलंबिया की सीमाएं वेनेजुएला से लगती हैं, इसी वजह से वेनेजुएला को कई बार कोकीन की तस्करी के रास्ते ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच लगभग 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद सीमा सुरक्षा, अवैध तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और सशस्त्र समूहों की गतिविधियों को लेकर रहा है। कई बार सीमा पर झड़पें और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वेनेजुएला ने कोलंबिया के विद्रोही समूहों की घुसपैठ का आरोप लगाया है, जबकि कोलंबिया ने मानवाधिकार और शरणार्थी संकट को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के कुछ सरकारी और सैन्य अधिकारियों ने ड्रग तस्करी करने वाले समूहों को संरक्षण दिया और कोकीन को कैरेबियन सागर के रास्ते अमेरिका और अन्य देशों तक पहुंचने दिया। अमेरिका ने इस आधार पर कई वेनेजुएलाई अधिकारियों पर कानूनी आरोप इंडिक्टमेंट भी लगाए। वेनेजुएला सरकार इन आरोपों को पूरी तरह नकारती है। उसका कहना है कि अमेरिका ये आरोप इसलिए लगाता है ताकि वेनेजुएला की सरकार को कमजोर किया जा सके और देश के तेल संसाधनों व राजनीति पर दबाव बनाया जा सके।